गन्ने के खेत में कंपोस्ट खाद तैयार करने की पद्धति। गन्ने की फसल मृदा से ज्यादा मात्रा में पोषक तत्व लेती है। यह पोषक तत्व अगली फसल के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन फसल अवशेष को जलाने की वजह से हम यह लाभ नहीं उठाते हैं। हम अधिक जैविक पदार्थ और पोषक तत्वों को जलाते हैं और वायु प्रदूषण बढ़ाते हैं। इस प्रक्रिया से जहरीली गैस जैसे मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड निर्माण होते हैं, जिनकी वजह से मनुष्य और वातावरण दोनों को हानि पहुंचती है। इसकी बदौलत मृदा पोषक तत्व और सूक्ष्म जीव खो देती है और आर्थिक नुकसान भी होता है। पारंपरिक आदतें, अवशेष के उपयोग के बारे में कम जानकारी होना, मशीनरी की कमी एवं उच्च कीमत की वजह से फसल अवशेष अक्सर जलाए जाते हैं। हम अक्सर उपज बढ़ाने वाली पद्धति पर ध्यान देते हैं और गन्ने के अवशेष का पुनः उपयोग करने वाली जानकारी को नजरअंदाज करते हैं। गन्ने अवशेष को कंपोस्टिंग करने से आप मृदा में जैविक कार्बन उपलब्ध N, P और K की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। हालांकि मल्चिंग और कंपोस्टिंग गन्ने के अवशेष के पुनः उपयोग का बेहतर उपाय है। इसमें अधिक समय लगता है। कंपोस्ट की नई तकनीक द्वारा विघटन की अवधि कम हो गई है। सूक्ष्म जीव के समूह जैसे इफेक्टिव माइक्रोब्स, EM, बायोमिनरलाइजर एवं सेल्यूलोलाइटिक जीव अवशेष से कीमती पोषक तत्व निर्माण कर सकते हैं। आसान जैव तंत्र ज्ञान प्रक्रिया द्वारा बेहतरीन उपाय मिल सकते हैं, जिससे अवशेष की समस्या तो दूर हो जाती है और तो और गन्ने की पोषण की जरूरत भी पूरी हो जाती है। पेड़ी गन्ने में कंपोस्टिंग के लिए गन्ने के अवशेष को खेत में ट्रैश मल्चर से एवं मजदूरों की मदद से टुकड़े बनाएं और उसके साथ 80 किलोग्राम यूरिया और 100 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट प्रति हेक्टेयर की दर से डालिए। 10 किलोग्राम सेल्यूलोलाइटिक जीव कंपोस्ट कल्चर और 100 किलोग्राम जैविक खाद को मिलाइए और गन्ने की पंक्तियों के बीच फैले फसल अवशेष पर डालिए। नियमित सिंचाई करने से कंपोस्टिंग की प्रक्रिया जल्दी पूर्ण हो जाएगी। खेत में खड़े गन्ने के लिए पुराने, सूखे, पीले पत्तियों और देर से उगने वाले कल्लों को बुवाई के 7 से 8 महीने बाद निकाल दें और चौड़े गन्ने की पंक्तियों के बीच फैलाइए। यूरिया, सिंगल सुपर फॉस्फेट और कंपोस्ट कल्चर का उपयोग कीजिए। कंपोस्टिंग की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए मृदा में उत्तम नमी बनाए रखिए। तो किसान भाइयों, मृदा की बेहतरीन गुणवत्ता और उपज हासिल करने के लिए पोषक तत्वों का उचित उपयोग सुनिश्चित कीजिए। अधिक जानकारी के लिए हमारी कृषि विज्ञान सीरीज के साथ बने रहें।